अच्छा टॉपिक है, चैप्टर है एमीन। इस चैप्टर में इससे पहले जो बेसिक पढ़ना था वो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, नाइट्रो कंपाउंड से रिलेटेड बातचीत स्टडी कर लिए। अब बात आता है हमारे पास एमीन का। तो सबसे पहली बात कि कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं कोई बुक में एमीन ऐसे भी लिख देता है, कोई बुक में आपका एमीन MINE भी लिखता है, समझ गए। और इसको लिखा जाता है मुख्य रूप से ऐसे, लेकिन हम लिख देते हैं कैसे, ऐसे, समझ गए। ये गलत चीज़ है, लेकिन हैबिट मेरा है तो कहा जाता है कि आदत नहीं जल्दी सुधरता है, ठीक ना। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहली बात बताया गया है मेरे भाई कि एमीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन, यानी कि हमारे पास जो एमीन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये एमीन का सूत्र आप लोग जानते होंगे कि R सिंगल बॉन्ड NH2 होता है, यानी इस कंपाउंड के रूप में ये एग्जिस्ट करता है। तो एमीन एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है, यानी कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एमीन होता है। अब देखिए, एमीन आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन्स एंड एल्कोलाइड्स। देखिए, कहा गया कि एमीन को हम बंटवारा कैसे करेंगे प्रकृति के अनुसार। तो एमीन में प्रकृति में इसको डिवाइड किया गया कि ये प्रोटीन के रूप में भी एमीन पाए जाते हैं, ये विटामिन के रूप में भी आपका एमीन पाया जाता है, हार्मोन्स में भी हमारा एमीन पाए जाते हैं, एल्कलाइड्स में भी हमारे पास एमीन पाए जाते हैं, यानी ब्लड वगैरह, ब्लड के अंदर जो सेल वगैरह होते हैं उसके अंदर भी। अब एक चीज बताइए, तुम लोग लिपस्टिक लगाती है ना? नहीं लगाती, अलग बात है, शादी पार्टी में तो लगेबे करती हो। अब बताइए कि लिपस्टिक में कहा जाता है कि कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो एमिनो एसिड एक होता है जो कि आगे मिलेगा आप लोग को बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। तो लिपस्टिक में एमिनो एसिड पाया जाता है, समझ गए। और एमिनो एसिड का काम क्या रहता है कि आपका जो होठ है वो मतलब मुलायम सॉफ्ट रहे और सनलाइट से वो बचाता है, समझ गए। कभी कभी देखिएगा ज़्यादा सनलाइट में चलिएगा बिना तेल या लिपस्टिक लगा करके, तो क्या होता है कि मतलब कि चरचरा जैसा हो जाता है, नहीं। लेकिन ऐसा मतलब कि अमीनो एसिड जो है ये विटामिन D से रक्षा करता है, यानी सूर्य के प्रकाश से आपको ये रक्षा करता है। और बहुत सारे लोग होते हैं कि इसमें लगाते हैं, धारों में लगा के चल जाते हैं कहीं ना। कोची में सनस्क्रीन, हाँ, तो सनस्क्रीन में उसका नाम है सनस्क्रीन, मतलब कि सन रे से आपको क्या कर रहा है, बचाएगा। अब देखा जाए, मेनली कहा जाता है कि ए लार्ज नंबर ऑफ एमीन आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर पॉलीमर, डाइज एंड ड्रग्स। जनरली कहा जाता है आपके पास कि बड़े पैमाने पर एमीन का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो बड़े पैमाने पर एमीन का जो उपयोग किया जाता है ये पॉलीमर बनाने में, यानी कि बहुलक बनाने में। जो आज हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं, टेबल कुर्सी प्लास्टिक का यूज करते हैं, फाइबर का कोई सामान पॉलीथीन वगैरह यूज करते हैं, कपड़ा यूज करते हैं, ये सभी एक प्रकार का क्या चीज़ है, पॉलीमर है। अब कहा जाता है, रंग देखे होंगे, लाल, पीला, हरा, ब्लू, जैसे ये मान लीजिए कि एक में एग्जाम्पल ले लेते हैं, पंछाव को दे ले, ठीक ना। ये टी शर्ट में उजला है, ब्लू है, पीला है, ब्लू है, लाल है, और एक नीचे लेदा है। अब देखिए, तो इसमें जो ये रंग वगैरह बनाया गया है, तो ये रंग में भी कहा जाता है कि रंग बनाने में क्या चीज का उपयोग किया जाता है, तो एमीन का। अब ये बच्चा ड्रग्स मतलब समझ लेता है, शाहरुख खान के बेटवा लेता है वो बोला का नहीं। ड्रग्स कहने का मतलब दवाई होता है, ड्रग्स कहने का मतलब दवाई है। देखिए, वो भी जो ड्रग्स है जिससे नशा आता है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे के चैप्टर आएगा उसमें कि ड्रग्स कैसे बनाया जाता है, ड्रग्स को कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स कितने प्रकार के होते हैं। तो कुछ ड्रग्स होते हैं जो जहरीला होता है, और कुछ ड्रग्स होता है जो सामान होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे पैरासीटामोल, सुमो, ये सब जो टैबलेट है भी क्या है, ड्रग्स है।
तो ये सब जो ड्रग्स आपके पास होते हैं ये फायदेमंद ड्रग्स है, समझ गए? मैंने हल्ला कर रहे हैं, मैंने हल्ला कर रहा है। अब कहा जाता है, देखिए अब ये जो ड्रग्स आपके पास होते हैं, जो देखते होंगे कि ढेर लोग ऐसे ऐसे करके ऐसे लेता है, ढेर सिरिंजों से लेता है, समझ गए? सिरिंज से लेने का मतलब है कि जो ड्रग्स वगैरह आता है वो जहरीला पदार्थ होता है, जैसे ही नस में जाता है ना वो तुरंत होमोग्लोबिन और रक्त से रिएक्ट करके एकदम माइंड को एकदम मतलब कि वो बना देता है, समझ गए? मतलब जिसको शून्य कह सकते हैं। अब देखिए कहा जाता है बाबू कि एमीन एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। एमीन एक प्रकार का क्या चीज है? फंक्शनल। अब फंक्शनल ग्रुप का काम ही होता है क्या चीज, कि जब कोई सिंगल बॉन्ड के साथ R सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ जुड़ा हुआ रहता है। फार्मूला ऑफ एमीन की बात करते हैं तो फार्मूला ऑफ एमीन जो होते हैं ये सिंगल बॉन्ड NH2 होता है, यानी कि एमीन का अगर हम सूत्र की बात करें तो सिंगल बॉन्ड NH2 होते हैं। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एमीन, यानी कि समान आणविक सूत्र एमीन का क्या होता है, तो ये R सिंगल बॉन्ड NH2 के रूप में होते हैं। एमीन का कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड NH2 होता है, यानी कि जितने एमीन का कंपाउंड होगा वो आपका एलिफैटिक फॉर्म में जितने भी कंपाउंड बनेंगे ये R सिंगल बॉन्ड NH2 के रूप में होगा। यानी एमीन का एलिफैटिक कंपाउंड R सिंगल बॉन्ड NH2 के रूप में रहता है, और एमीन कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। कहा जाता है कि एमीन यौगिक जो होते हैं ये आपका दो प्रकार से एग्जिस्ट करता है, एक एलिफैटिक और एक आपका एरोमेटिक। एलिफैटिक की बात करते हैं तो R सिंगल बॉन्ड NH2, और एरोमेटिक की बात करते हैं तो बेंजीन स्ट्रक्चर में NH2 लग जाता है। जब बेंजीन स्ट्रक्चर में NH2 लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। चलो राहुल पीछे से खड़ा होगा। पास यहाँ पर बताया जाता है कि आपका अगर कोई एलिफैटिक कंपाउंड दिया हुआ हो, एलिफैटिक कंपाउंड ऑफ एमीन, तो एलिफैटिक कंपाउंड ऑफ एमीन किस रूप में दिए हुए रहते हैं? R सिंगल बॉन्ड NH2, जिसका हम लोग उदाहरण यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2, C4H9NH2, C5H11NH2। अरे सुधांशु तुम्हारा आवाज यहाँ तक आ रहा है, समझ रहा है? H13NH2 ... C10H21NH2। अब ध्यान दीजिए ये सब किस प्रकार के कंपाउंड आपके पास दिए गए हैं? तो एलिफैटिक कंपाउंड ऑफ एमीन, यानी कि एमीन का एलिफैटिक यौगिक, एमीन का एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक कहने का मतलब होता है ओपन चैन में रहे, जो ओपन चैन में रहता है, जिसका स्ट्रक्चर एकदम ऐसे बने, ऐसे ऐसे करके बने, इसको हम एलिफैटिक कह देते हैं। जो इस तरीका से रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड। और जो इस तरीका से रहता है इसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं ना। चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पर बताया गया है आपके पास कि कोई एमीन कंपाउंड आपके पास दिया गया है। अब ये एमीन कंपाउंड R सिंगल बॉन्ड NH2 है, इसका साधारण नाम यदि तुम लिखोगे, यानी कॉमन नेम, कॉमन नेम कहने का मतलब साधारण नाम, तो साधारण नाम बताइए ये R को क्या बोलेंगे? राज। R को क्या बोला जाएगा? अरे R को क्या बोलेंगे? दम बौरा ही लड़का है। अल्काइल कौन सी होगा? एल्हाइड। चलो बैठ।
इसको बाबू आर को बोला जाता है अल्काइल, और इसका क्या हो जाएगा? एमीन, अल्काइल एमीन। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये IUPAC नेम, तो IUPAC नेम में क्या बन जाएगा? कार्बन के संख्या के अनुसार, अल के सिंगल बॉन्ड के अनुसार ANE-E अब प्लस एमीन का सफिक्स होता है आपके पास एमीनो। क्या होता है? एमीनो। कहीं कहीं एमीन लिखता है भी, कहीं कहीं क्या लिखता है? एमीनो भी लिखता है। तो ये दोनों लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एमीनो भी लिख सकते हैं और एमीन भी लिख सकते हैं। ई से ही कैंसिल होगा तो क्या बन जाएगा? अल्केना अमाइन, अल्केना एमाइन। देखो बाबू यही चलते अच्छा बात है कि नोमेनक्लेचर अब खत्म होगा तो कभी भी मुकलात नहीं जल्दी होगा, खाली अब रटे वाला नोमेनक्लेचर शुरू होगा। देखिए यहाँ पर CH3NH2 दिया हुआ है। अब ये बताइए हमको कि एलिफेटिक कंपाउंड है दीपांशु के एरोमेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक है, कैसे? एरोमेटिक है ना नीतीश, बताइए। 21 प्रकार का कंपाउंड दिया गया है, कैसे कैसे समझाइएगा आप किसी को कि एलिफेटिक है? देखिए बैठो, एलिफेटिक कहने का मतलब होता है कि जब इसका स्ट्रक्चर आप इस फॉर्म में बनाते हैं, ओपन चैन में जब स्ट्रक्चर बनता है तो ये क्या बन जाता है आपका? एलिफेटिक। अब इसका आपको नाम लिखना है तो CH3 को हम क्या लिखेंगे? मिथाइल। CH3 को क्या लिख दिए? मिथाइल। और NH2 को क्या लिख दिए? एमीन। अब इसी को क्या किया जाता है IUPAC नेम में कि टोटल कार्बन को चेक किया जाता है इस कंपाउंड में। अब कार्बन की संख्या कितना दिया हुआ है? 1। अब एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मिथ। और सिंगल बॉन्ड को क्या बोला जाता है? AN। तो अब ANE को E हटा देते हैं ना, अब बन गया आपके पास मीथेन AN। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसका सफिक्स क्या होता है? एमीनो। तो ये मिथेना एमीनो बन गया, ये तो मीथेन एमीन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसका स्ट्रक्चर आपके पास है। इसी प्रकार से C2H5NH2 अगर दे तो बना दोगे? C2H5 दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए साधारण नाम में क्या आ जाएगा? इथाइल, इथाइल एमीन। बोलिए कहाँ पे? यहाँ पे C2H3 CH3NH2 ऐसे आप लिख सकते हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं डायरेक्ट। ऐसे आपको लिखने का मन है कि ना कलम पचावे तो नहीं सुता, बचा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ये इथाइल एमीन बन गया, तो बताइए यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा भाई? इथेना एमाइन, इथेन एमीनो। यहाँ पे यहाँ ई को हटा देंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन, इधर दो कार्बन है। देखिए देख लीजिए, एक कार्बन को 4 बॉन्ड से जोड़ना रहता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ से कहाँ तक आपको बना करके लाना है? C10H21 NH2 तक। इसका कॉमन नेम, IUPAC नेम और स्ट्रक्चर। 20 को इक्वस दूसरा चीज होता है, जलीय विलयन। 20 मतलब होता है जब दूर है ना, जैसे होल ट्वाइस में रहता है NH3 होल ट्वाइस, और बाद फिर लगल रहे 2, तब इसको बोलते हैं 20। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कंसेप्ट अभी क्या ला रहा है, एक यूज है।
चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए लिखिए तो स्टाइल मार के। सम इम्पोर्टेंट नॉमेनक्लेचर ऑफ some important nomenclature of amine compound कुछ महत्वपूर्ण एमीन यौगिक का एमीन यौगिक का नामकरण, जो कि आपको बोर्ड में पूछता है। C6H13NH2, इसका तो IUPAC नाम बन जाएगा ना। चलो पहले लिखो, उसके बाद समझाते हैं इसके बारे में। अच्छा, प्रियंका आगे बैठी है का, इसीलिए हल्ला कर रही है। आए 6 दूनी 12 1 13, ठीक तो है। 5 दूनी 10 1 11 ना होगा। ना ऊपरे वाला देखा। सिर्फ IUPAC ना। ना नहीं सर, लिखना है। ना ओकरा धर के धूक दे तो मैंने मार मजाक हम कर सकते हैं कि तोहनियों कर देगा। बता, गलत चीज न है।
NH, ये वाला NH होगा। बैठले सब कटेंगे आवेंगे। चलो लिखो। कालो भगा दिली रे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए जरा फटाक से। नंबर 3 ठीक है बाबू। एक्स में है आपका साइक्लो लगा हुआ है, यानी कि बीच में गोल वाला नहीं देना है। कौन वाला? ई वाला नहीं, सीधा है। एन के ऊपर CH2 CH3। ई वाला इसमें गोल नहीं लगा सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, बगल में भी लिख सकते हैं, ऐसे डिजाइन बना दिए हैं। डिजाइन जरूरी ना है। अच्छा कोई दिक्कत ना है। कभी कभी कोई डिजाइन अच्छा नहीं लगता है फिर भी लोग पहनता है। फटल जींस अच्छा लगता है नहीं, फिर भी लोग पहनता है। लेकिन जी देखिए फटल चीज आया है ना बढ़िया है। एक दिन जानते हो हमारे क्या हुआ, वो फुल पॉइंट के चूहा कतर दिया, समझ गया। फुल पॉइंट कॉटन पॉइंट था, यहाँ से इसे मतलब कुतर दिया था, यहाँ से इसे एने नहीं था। तो हम कहली चल कोई दिक्कत ना है, पहन के चल गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं कुछ बोल रहा था। हम कहली चलो फैशन से कभी कोई फायदा होता है। ऐसे कॉटन पैंट बर्बादे ना हो जाता जी, लेकिन रोड पर पहन के निकले तो कोई कुछ नहीं बोला ना कुछ देखा, तो हम समझ गए कि वो कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो राज से कितना रोशनवा प्यार करता है, बेचारा चल गया तो बेचारा देखो एकदम मायूस हो गया है, रो रहा है। ए राज तुम्हारे गांव में लड़का रो रहा है। चलिए देखिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर बात किया जा रहा है बाबू, ये सब जो है ना कुछ कुछ कभी कभी इसमें ई पूछता है कि एनिलीन का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन यहीं से आता है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। एनिलीन का सूत्र क्या होता है, तो ये एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सूत्र बनाया हुआ नहीं है। सूत्र कहेगा तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C6H5NH2। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। C6H13NH2 इसी को क्या करता है कभी कभी कि आपको ऐसे लिख देता है CH3 CH2 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 2 4 1 5 और ले लो एक आध को CH2 और Na लिख देता है NH2। यानी कि यहाँ पर इस तरीका से लिखता है कि बच्चा जरा सा क्या हो गड़बड़ाए, समझ गए। अब यहाँ पर कार्बन को काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, तो 6 कार्बन के अनुसार क्या लिख देंगे हेक्स। और सभी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ANE जिसमें ई लुप्त हो जाता है। और बताइए कौन सा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिया है NH2, यानी कि ये बन गया आपका क्या चीज एमीन, हेक्सेन एमिनो। ठीक है, अब देखा जाए जब बेंजीन स्ट्रक्चर में NH2 को जोड़ दिया जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है एनिलीन। ये एनिलीन का सूत्र होता है C6H5। अब बताइए कि एनिलीन एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक है कि नहीं है। एनिलीन एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक है ना जी, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। देखिए
अब एक NH के साथ कहा जा रहा है कि इधर आपका बेंजीन जोड़ दिया गया है और इधर भी आपके पास क्या चीज जोड़ दिया गया है, बेंजीन। यानी कि इधर एक प्रकार का बेंजीन, इधर भी बेंजीन, यानी कि दोनों तरफ बेंजीन है और बीच में अगर NH रहता है तो इस तरीका का नाम आपसे पूछ सकता है कि इसका नाम क्या होंगे, तो डाइफिनाइल एमीन। तो डाइफिनाइल एमीन हो जाता है। अब देखिए, जब बेंजीन के स्ट्रक्चर में CH2NH2 जोड़ दिया जाता है तो इसका नाम हो जाता है बेंजाइल और ये हो जाते हैं आपके पास क्या चीज, एमीन। अब यहाँ पर देखा जाए ये साइक्लो फॉर्म में दिया हुआ है, ना कि आपका एरोमेटिक फॉर्म में। ये इसका नाम हो जाएगा आपके पास, ये बेंजाइल के रूप में, एमीन के रूप में आ रहा है। PSC नेम हो जाएगा इसका, एक कार्बन लगा हुआ है बेंजीन, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथेनाएमाइन, मिथेनाएमाइन। अब देखिए यहाँ पर ये साइक्लो फॉर्म में लगा हुआ है, यहाँ पे बेंजीन स्ट्रक्चर में गोल नहीं बनाया गया है। जब गोल नहीं रहता है तो इसको हम साइक्लो फॉर्म में मानते हैं, तो क्या बन गया, साइक्लोहेक्साइल। ये एक प्रकार का ब्रांच का काम कर रहा है और ये बना देगा आपके पास इथाइल, यानी कि यहाँ पे आपके पास इथिलीन, इथाइल एमीन। तो इथाइल एमीन कहने का मतलब यहाँ पे आपके पास है कि इधर आपके पास देखिए कितना कार्बन लगा हुआ है, एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तो ये एक ब्रांच के रूप में इथाइल। और ये किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, यानी कि एमीन। तो एमीन कंपाउंड आपका ये होता है। अब देखिए यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस NH दिया हुआ है, यानी कि CH3 और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, NH2। तो CH3 आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है NH और यहाँ पर CH3। इसको हम डाइमिथाइल एमीन भी बोल सकते हैं, एक मिथाइल डाइमिथाइल एमीन। और इस कंपाउंड में कितना कार्बन की उपस्थिति है, 2, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या चीज, इथेनाएमाइन। अब क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट, इसमें से 2 चीज है जो आपका इंपॉर्टेंट है, एक ई वाला और एक ये वाला। और सब में कहीं VVI नहीं लिखे हैं, लेकिन ये वाला चीज आपका एक VVI है। कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एमीन इज sp3, यानी एमीन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का क्या होता है, तो क्या लिखोगे, sp3। यानी sp3 जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है एमीन का, एमीन का संकरण sp3 होते। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, RNH2। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, एक